ये विष्णुपद मंदिर संसार के हर मंदिरों से अलग है। यहाँ श्राद्ध स्थल है, यहाँ पिंडदान का ही मेन महत्व है। और यहाँ पर भगवान राम स्वयं आए, ऐसा बात नहीं वो स्वयं परमात्मा थे, वो अपने पिताजी का मोक्ष प्राप्त करवा सकते थे, लेकिन इस विधान को, इस नियम को रखने के लिए भगवान राम माँ सीता के साथ यहाँ के पिंडदान किए। ये ध्वजा लगा हुआ है वो सोना का है? सोना का है, 1.25 मन सोना है। अच्छा, ध्वजा में 1.25 मन हाँ। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एक बार पुनः स्वागत है आप सबों का हमारे न्यूज़ चैनल के AR न्यूज़ में। और आप मंदिर भ्रमण के क्रम में आज मैं ऐसे जगह आया हूं जहां पे विदेशों तक के लोग आते हैं। ये पूरे संसार का एक ऐसा मंदिर है जहां पे पाप का नाश होता है, पाप को खंडित किया जाता है। बहुत ही भव्य जगह है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं प्रवेश करूंगा अब इस मंदिर परिसर में और बहुत दूर दूर तक के लोग यहाँ पे आते हैं। संसार का ये एक ऐसा जगह है, पूरे संसार का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे पाप का नाश होता है। यहाँ पे भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और बहुत सारे पापों का नाश होता है। पिंडदान यहाँ पे किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे सचिव महोदय हैं, मैं उनसे यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लूँगा। और बहुत ही भव्य मंदिर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो रूपरेखा है मंदिर का काफ़ी भव्य है, जो देखने लायक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और मैं यहाँ की पूरी जानकारी आप सबों से साझा करने का प्रयास करूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ के बारे में पूरी जानकारी, यहाँ के विशेषता के बारे में पूरी जानकारी हमारे साथ यहाँ के सचिव महोदय हैं, इनसे हम यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पर एक गयासुर दानव था जो बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। उसने बहुत कठिन तपस्या किया। कठिन तपस्या जब किया तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बोले कि जाओ गयासुर से पूछो क्या बात है, क्यों तपस्या कर रहा है, क्या चाहता है वो। ब्रह्मा जी आए तो गयासुर ने कहा कि हम नारायण को चाहते हैं, भगवान विष्णु को चाहते हैं। तो भगवान विष्णु भी आए। ऐसा है कि भगवान विष्णु आके कहे कि तुम्हारा तप से शरीर बहुत शुद्ध हो चुका है, इसलिए तुम यज्ञ करने के लिए शरीर को दान करो। गयासुर ने कहा ठीक है, हम दान कर दिया। तो यहाँ पर यज्ञ हुआ। यज्ञ में ब्रह्मा जी यज्ञ करवाए, सारा देवता ऋषि मुनि तीर्थ विराजमान हुए। तो गयासुर पर प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु बोले कि ऐसा है कि तुम कुछ वर मांगो, क्या चाहते हो तुम। बोला कि प्रभु हम यही चाहते हैं कि संसार में जीवित मनुष्य के लिए आपने मठ मंदिर मस्जिद तैयारी कर दिया, लेकिन जिस प्राणी की मृत्यु हो जाती है, जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आज आप हमको वरदान दें कि आपका चरण हमारे वक्षस्थल पर रहे और सारा देवता देवी तीर्थ ऋषि मुनि यहाँ विराजमान हो। जो प्राणी यहाँ पर आकर पिंडदान करे उनको मोक्ष को प्राप्ति हो। भगवान ने कहा एवं मस्तु। इसीलिए ये विष्णुपद मंदिर संसार के हर मंदिरों से अलग है। यहाँ श्राद्ध स्थल है, यहाँ पिंडदान का ही मेन महत्व है। तो गयासुर के नाम पर है ये गया जी नगरी बसी। और यहाँ पर भगवान राम स्वयं आए, ऐसा बात नहीं वो स्वयं परमात्मा थे, वो अपने पिताजी का मोक्ष प्राप्त करवा सकते थे, लेकिन इस विधान को, इस नियम को रखने के लिए भगवान राम माँ सीता के साथ यहाँ के पिंडदान किए और दशरथ जी को मोक्ष गति को प्राप्त करवाए। तो यहाँ का मेन विधान यही है कि पिंडदान करने से मोक्ष को गति प्राप्त होती है। पूर्ण गया जी 45 जगह, पहले तो 360 वेदियाँ थी जहाँ पिंडदान होता था। वेदी उसको कहा जाता है जहाँ पर पिंडदान होता है। तो अब लुप्त होकर मात्र रह गया 45 जगह। 45 जगह में भी विष्णुपद में 19 जगह का पिंडदान होता है। ये खंबा है, 16 वेदी है, 16 पिंड वहाँ लगता है। तो इसी तरह से 45 जगह पिंडदान होता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार का पिंडदान होता है। पहला पिंडदान होता है 17 दिन का, जो पितृपक्ष में लोग करते हैं, 17 दिन का श्राद्ध होता है। और दूसरा होता है 3 दिन का, तीसरा होता है 1 दिन का। तो 1 दिन का जो होता है उसमें 3 जगह मेन लिया जाता है, फल्गु, विष्णुचरण और अक्षयवट। फल्गु का इतना बड़ा महत्व है यहाँ कि
कहते हैं विष्णु पादो जो गंगा भगवान का 2 ही बार क्रोध हुआ है, एक यहाँ और दूसरा सेतु बांध के समय। तो यहाँ पर सारा तीर्थ को आह्वान किए, लेकिन सारा तीर्थ तो आए लेकिन प्रयागराज नहीं आए। तो भगवान ने क्रोध में आकर के ये ऐसा वरदान दे दिया कि विष्णु पादौ जगौ गंगा फल्गु आदि गदाधर, आज से फल्गु स्वयं तुम नारायण हो। तो प्रयागराज पहुँच गए। प्रयागराज पहुँचे, प्रभु क्या हमने गलती किया? बोले आप तुम आया क्यों नहीं? तुम राजा हो, तुमको राजा किसने बनाया? बोला प्रभु सब आपने बनाया है, लेकिन ये तीर्थ नहीं था। आप जो सम्मेलन करवा रहे थे तो तीर्थ में होना चाहिए था, ये फल्गु पहले तीर्थ नहीं था, इसलिए हम आपका सम्मान नष्ट ना हो इसके लिए हम नहीं आए। और प्रभु कोई बात कहें कि जो हमने वचन दिया वो रहेगा। अब रह गया तुम्हारा भी महात्मा रहेगा, तुम राजा जैसे हो, लेकिन फल्गु जी का भी जो हमने वचन दिया है वो हमारा वाक्य रहेगा। तो ये महात्मा है, तो यही महानता है यहाँ का। ये मेन श्राद्ध स्थल है। यहाँ पर हर मंदिरों से अलग है कि यहाँ पिंडदान होता है, पिंडदानी लोग आते हैं पितृपक्ष में। यहाँ मेन पितृपक्ष आश्विन महीने में होता है, दूसरा होता है अभी पुष महीने में, तीसरा होता है चैत महीने में। यहाँ 4 मिनी पितृपक्ष है। इसी तरह से यहाँ चला रहा है। सनातन धर्म का धरोहर है ये। पिंडदान से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर मेन है कि पंडा जी का आज्ञा से पिंडदान शुरू होता है। तीर्थ गुरु इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि मेरे आज्ञा से पिंडदान यहाँ शुरू होता है और लास्ट में हमारा बाग से ही उद्धार होता है। इसीलिए पंडा जी लोग को यहाँ दरकार है। बिना पंडा के बिना गति मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। सर इतना भव्य मंदिर का निर्माण कब किया गया था? ये तो बहुत पुराने मंदिर थे, लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसको जीर्णोद्वार करवाया। पूरा जीर्णोद्वार नहीं हो सका। वो 1617 में से वो शुरू किए, लेकिन 1660 में उनकी मृत्यु हो गई। तो सब पंडा जी लोगों ने मिलकर फिर इसको बनाया। काशी जी में भी यही पत्थर है, काशी जी में भी उन्होंने ही बनाया है। ये पूरा मंदिर सर पत्थर का बना हुआ है? पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पर पत्थलगट्टी एक जगह है, राजस्थान से लोग आए थे कारीगर लोग, और वो लोगों ने बनाया। काशी जी में पूर्ण किया उन्होंने, विश्वनाथ जी में, लेकिन यहाँ पूर्ण नहीं कर सके। यहाँ उनकी मृत्यु हो गई। 60 में उनकी शुरू किए थे, 80 में मृत्यु हो गई। उसके बाद सारा पंडा जी लोग यहाँ पर लग कर के काम करवाए। ये ध्वजा है, पहल है चांदी का, ध्वजा है सोने का, ये सब पंडा जी का कीर्ति किया हुआ है। अच्छा, ये ध्वजा लगा हुआ है वो सोना का है? सोना का है। 1.25 मन सोना है इसमें। अच्छा, ध्वजा में 1.25 मन हाँ, सोना है। ये सब पंडा जी का है। यहाँ जो पहल लगा हुआ है चांदी का, वो भी पंडा जी का है। अच्छा, सब ये वाला? हाँ, अंदर में। तो ये सब पंडा जी का कीर्ति किया हुआ। मेरे प्यारे साथियों, तो ये जगह जो आप देख रहे होंगे, ये हम लोग अभी विष्णुपद में हैं, जो गया जिले में स्थित है। बहुत ही भव्य जगह है और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। खास तौर पे पिंडदान का यहाँ पे ज़्यादा, जैसा कि इधर देख रहे हैं, बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही भव्य परिसर है और बहुत बड़े स्पेस में ये बनाया गया है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक के लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। और ख़ास तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया, और यहाँ के जो सचिव महोदय हैं उनसे भी जानकारी मिली कि खास तौर पे पिंडदान का यहाँ पे ज़्यादा महत्व है। कहाँ से आए हैं आप लोग? बाईपास से आए हैं। कहाँ, कौन से जिले से? गए जिले से। गए बाईपास। अच्छा, क्या करने आए हैं यहाँ पे? दर्शन करने आए विष्णु भगवान का। अच्छा, विष्णु जी का दर्शन करने आते हैं। हाँ। क्या होता है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, कुछ पता है आपको? पहली बार आए हैं क्या? ना, पहली बार ना, बहुत बार आए। इससे पहले भी आए थे? हाँ, पहले भी आए थे। तो खास तौर पे यहाँ पे लोग पिंडदान करने के लिए? हाँ, मैंने दूसरे जगह से, मैंने और स्टेट से आते हैं यहाँ पर पिंडदान के लिए। मेन महत्व यही है। इधर क्या है? ये 16 वेदी है जी। 16 वेदी जो 19 वेदी है ना, हाँ हाँ। तो उसमें ये 16 वेदी है। 16 खम्बा वहाँ ले लीजिए। 16 वेदी। हाँ, यहाँ पे सभी ऋषिगण बैठ करके हाँ। यज्ञ किए थे, अच्छा, तो इसलिए भी यहाँ भी पिंडदान का स्थान है। मतलब वो जब यहाँ पे श्री राम का आगमन हुआ था उस समय जो ऋषि लोग बैठ के यज्ञ किए थे, उससे भी पहले? उससे भी पहले सतयुग का तीर्थ। जी 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 जी। सतयुग में भगवान विष्णु थे। अच्छा।
और इस सतयुग में जितने भी है देख लीजिए, सभी पदों का नाम लिखा हुआ है। दधीची, मतंग, रुद्र, कार्तिक, अब्दयाग्नि, सूर्य, चंद्र, गजकरण, गजपद, रुद्रपद, ये सभी लिखा हुआ है। इंद्रपद, जितना भी आपको पदों का नाम। सवा मन सोना के ध्वजा और कलश है। मंदिर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जिन्मोद्धार की। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि यहाँ पे सचिव महोदय बता रहे थे कि सवा मन सोना का यहाँ पे जो ध्वजा है वो पूरा सोना का है और सवा मन सोना से उस ध्वजा को बनाया गया है। तो बहुत ही भव्य जगह है, बहुत ही भव्य स्थान है। वैसे साथियों से निवेदन है जो अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, इस जगह पे दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, ऐसे जगह पे आए जहाँ पे साक्षात भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान करने आए थे। वो ईश्वर थे, साक्षात प्रभु थे, नारायण थे, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इस जगह का महत्व देने के लिए वो यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आए राजा दशरथ जी का, जो उनके पिता थे। तो काफ़ी भव्य जगह है, दूर दूर से दर्शक लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो मैं निवेदन करूँगा ऐसे स्थल पे निश्चित रूप से आएँ और काफ़ी भव्य जगह है, काफ़ी भव्य जगह है। तो आज के लिए मैं इस कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।